बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 क्लासेस ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो। यहाँ पे 5 क्लासेस की डिटेल दी गई है एक स्कूल की। ड्रॉ पाई ग्राफ टू शो द कंपैरिजन, और हमें मुख्तलिफ क्लासेस के दरमियान में जो कंपैरिजन है उसको पाई ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट देखिए, हमारे पास क्लास 1 से रिलेटेड है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से एंड 5 क्लास से। हमें इन तमाम क्लासेस के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इस डाटा की मदद से एंगल्स फाइंड करने हैं, फिर उन एंगल्स को हमें पाई ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जितने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को प्लस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 300 प्लस 270, उसके बाद प्लस क्लास 3 से 225, और प्लस क्लास 4 से स्टूडेंट्स हैं 150, और क्लास 5 से हैं 135। तो पहले हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 300 प्लस 270, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 7 7 एंड 3 प्लस 2 5। तो इन दो वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 570। अब हम नेक्स्ट टू वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 225 को और 150 को। 5 प्लस 0 5, और 2 प्लस 5 7 एंड 2 प्लस 1 3। तो क्या आंसर आ गया, 375। और लास्ट वैल्यू को हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। अब हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। 570 प्लस 375, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 7 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 5 प्लस 1 6, 6 और 3 9। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 945 प्लस क्या है हमारे पास 135। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 945 प्लस 135, तो 5 प्लस 5 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 4 प्लस 3 7 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 8, और 9 प्लस 1 10। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1080। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, 1080। उसके बाद हमने रिक्वायर्ड एंगल का फार्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, इन तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिलेटेड हमने एंगल फाइंड करना होता है, फिर उस एंगल को हमने सर्कल में रिप्रेजेंट करना होता है पाई ग्राफ के लिए। तो रिक्वायर्ड एंगल का हम फार्मूला लिख लेंगे। रिक्वायर्ड एंगल, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है 360 डिग्री के साथ। सबसे पहला एंगल हमें क्लास 1 से रिलेटेड फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद क्लास 1। मेजर ऑफ एंगल, हम एंगल को मेजर कर रहे हैं जो कि एसोसिएट है, मुंसलिक है, रिलेटेड है, एसोसिएटेड विद क्लास 1। क्लास 1 के स्टूडेंट से जो रिलेटेड है हमारे पास क्वांटिटी, हम उसका एंगल फाइंड करेंगे, वो है हमारे पास 300। ठीक है, तो फॉर्मूला में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 300 ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फार्मूला में। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्या है, 1080। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1080, 1080, और फार्मूला में है मल्टीप्लाई 360, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा,
उसके बाद हम अगर 2 के टेबल को देखते हैं तो 2 के टेबल में 108 और 36 दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। 2 18 टाइम 36 और 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8। तो यूँ 2 के टेबल में 18 के साथ 36 और 2 के टेबल में 54 टाइम 108। उसके बाद हम 18 के टेबल को अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो 18 मल्टीप्लाई 3 3 8 टाइम 24 4 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 3 1 टाइम 3 और 2 5। तो यूं 18 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो वो क्या आ जाता है 54। तो 18 1 टाइम 18 एंड 18 3 टाइम 54। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 300 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ओवर 3। अब 3 के साथ हम 300 को कैंसिल कर देंगे, 3 1 टाइम 3 एंड यूं इस तरह से 300 टाइम 300, ठीक है, 3 1 टाइम 3 एंड 300 टाइम 300। तो यूं हमारे पास जो क्लास 1 से रिलेटेड एंगल है वो क्या आ गया है 100 डिग्री। क्लास 1 से रिलेटेड हमने एंगल फाइंड कर लिए है। अब क्लास 2 से रिलेटेड रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मैयर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद क्लास 2। हम वो वाला एंगल मैयर कर रहे हैं जो कि मुंसलिक है, एसोसिएट है विद क्लास 2 से, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास 2 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 270। तो इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 270 ओवर फार्मूला में है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 1080। तो इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1080 मल्टीप्लाई है फॉर्मूला में 360। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ये 0 इस 0 से कैंसिल। उसके बाद 2 के टेबल में 2 18 टाइम 36 एंड 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8 है, ठीक है। उसके बाद 18 1 टाइम 18 एंड 18 3 टाइम 54। तो क्या रह गया रिमेनिंग 270 ओवर 3। तो अगर हम 270 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 270 डिवाइडेड बाई 3 3 9 टाइम 27 और यूं इस तरह से 390 टाइम 270। तो हमारे पास कितने डिग्री आ गया है क्लास 2 से रिलेटेड एंगल 90 डिग्री। अब हम एंगल मैयर करेंगे क्लास 3 से रिलेटेड। हम लिखेंगे मैयर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद क्लास 3। तो उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फॉर्मूला है रिक्वायर्ड एंगल का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 225। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू पुट की ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फार्मूला में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 1080। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेस पे इसकी वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई में है फॉर्मूला में 360 डिग्री। इस 0 को हमने इस 0 से कैंसिल कर दिया और 2 18 टाइम 36 एंड 2 54 टाइम 108। उसके बाद 18 1 टाइम 18 एंड 18 3 टाइम 54। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग ऊपर न्यूमरेटर में 225 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ओवर 3। अब हम 225 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 3 7 टाइम 21, 2 से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे। हमारे पास कितने नंबर हो गए हैं 15, ठीक है। 3 के टेबल को रीड करेंगे 15 आए तो 3 5 टाइम 15। तो यूं हमारे पास क्या आंसर आ गया 75 डिग्री। हम एंगल 4 से रिलेटेड मैयर करेंगे एंगल को और उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे मैयर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद क्लास 4, ठीक है। तो इसी रिक्वायर्ड एंगल का फार्मूला यूज करते हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 4 में कितने हैं 150। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू आ गई ओवर फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 1080 मल्टीप्लाई में फार्मूला में 360 डिग्री। तो मल्टीप्लाई 360 डिग्री से कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 इस 0 से कैंसिल। 2 18 टाइम 36 एंड 2 54 टाइम 108। उसके बाद 18 1 टाइम 18 एंड 18 3 टाइम 54। तो क्या रह गया रिमेनिंग हमारे पास 150 ओवर 3। तो 3 के टेबल से इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3 एंड 3 5 टाइम 15 और यूं हमारे पास 350 टाइम 150। तो क्या आ गया हमारे पास एंगल 4 से रिलेटेड एंगल क्लास 4 से रिलेटेड जो एंगल आ गया वो है 50 डिग्री। अब हम क्लास 5 से रिलेटेड एंगल को मेजर करेंगे। तो हम स्टेटमेंट लिख लेंगे मैयर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद क्लास 5।
तो इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड एंगल के फार्मूला को। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास 5 के आ जाएंगे हमारे पास। क्लास 5 के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 135, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास है क्लास 5, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 135 ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है फार्मूला में, और वो है 1080। मल्टीप्लाई में है फार्मूला में 360 डिग्री, तो हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से कैंसिल, 218 टाइम 36 एंड 254 टाइम 108, 18 वन टाइम 18 एंड 18 थ्री टाइम 54। तो क्या रह गया रिमेनिंग हमारे पास 135/3। तो 135 को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 के टेबल को रीड करेंगे कि 13 आए तो 3 4 टाइम 12, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 5 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 15। तो 3 के टेबल को रीड करेंगे, 15 आए तो 3 5 टाइम 15। तो यूँ हमारे पास क्लास 5 से रिलेटेड जो एंगल है वो क्या आ गया है 45 डिग्री। अब हमने उसके बाद ये तमाम एंगल जो हमारे पास क्लास 1 से रिलेटेड एंगल आए हैं 100 डिग्री, ठीक है, और क्लास 2 से रिलेटेड जो एंगल आए हैं 90 डिग्री, और क्लास 3 से रिलेटेड 75 डिग्री, क्लास 4 से रिलेटेड 50 डिग्री, एंड क्लास 5 से रिलेटेड जो एंगल हमारे पास आया है 45 डिग्री का। इन तमाम एंगल्स को हमने 360 डिग्री का सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर रिप्रेजेंट कर देना है पाई ग्राफ के लिए। इन तमाम एंगल्स को 360 डिग्री में हम ड्रॉ करेंगे पाई ग्राफ के लिए। तो हम एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने 360 डिग्री का एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसके इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि इसके आउटर एज के साथ ज्वाइन हो। तो यूँ हमने इसको यहाँ पे सेट करते हुए आउटर एज के साथ इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है जिसने इसके आउटर एज को टच किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए सबसे पहला जो क्लास 1 का एंगल है जो कि 100 डिग्री का है उसे हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए ड्रॉ कर लेना है। तो हम इस लाइन को इस लाइन पर और इस क्रॉस को इस सेंटर पॉइंट पर सेट करते हुए 100 डिग्री का जो एंगल है फर्स्ट क्लास 1 से रिलेटेड उसे हम मेजर कर लेंगे। तो यूँ हमने इस लाइन को इस लाइन पर और इस क्रॉस को इस पर सेट करते हुए इस सेंटर पॉइंट पर सेट करते हुए हमने यहाँ से रीड करना है 100 डिग्री का एंगल, ठीक है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो यूँ हमने 100 डिग्री पे जाके तो एक मार्क जो है वो 100 डिग्री के एंगल का लगा लेना है। तो ये हमारे पास 90 और ये 100, तो यूँ हमने यहाँ पे 100 डिग्री के लिए एक मार्क लगा लिया, ठीक है। अब इस मार्क को हमने इस पॉइंट के साथ इस सेंटर पॉइंट के साथ जो है वो ज्वाइन कर देना है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया है ये हमारा 100 डिग्री का जो कि क्लास 1 से रिलेटेड है वो आ गया, ठीक है। अब हमने सेकंड एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ करना है इसी के आगे, ठीक है। तो यूँ हमने इसको प्रोट्रैक्टर को इसी क्रॉस पर इस सेंटर पॉइंट को इस क्रॉस को इस सेंटर पॉइंट पर और इस लाइन को इस लाइन पर सेट करते हुए नेक्स्ट एंगल जो कि 90 डिग्री का है वो मेजर कर लेना है। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को सेट कर लिया। अब हमें 90 डिग्री जो है वो रीड कर लेना है। तो यहाँ से हम रीड करेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो यूँ हमने 90 डिग्री पर जो है वो मार्कर लगा लेना है। तो ये हमने 90 डिग्री पर मार्क लगा लिया। अब हमें यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से इसको इस मार्क को ज्वाइन कर देना है। तो यूँ हम इन दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए ज्वाइन कर देंगे, इस सेंटर पॉइंट को इस मार्क से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड एंगल जो कि 90 डिग्री का है वो आ गया। अब हमें थर्ड एंगल 75 डिग्री का इसी के आगे ड्रॉ करना है। तो उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम। इस क्रॉस को इस सेंटर पॉइंट पर और इस ज़ीरो लाइन को 180 लाइन को हम इस लाइन पर सेट करते हुए नेक्स्ट एंगल 75 डिग्री का रीड कर लेंगे। तो यूँ हमने इन दोनों को सेट कर लिया। अब हम 75 डिग्री का जो एंगल है उसे रीड कर लेंगे। तो यहाँ से हम रीड करेंगे 0 से 0 10 20 30 40 50 60 70 और ये हमारे पास नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमने 70 यहाँ तक हमारे पास 70 और ये नेक्स्ट 5 पॉइंट्स है।
तो 75 डिग्री, ठीक है। ये नेक्स्ट 5 डिग्री हमने इसमें ऐड कर दिए, तो इस तरह से ये 75 डिग्री का हमने मार्क लगा लिया। तो अब हम इस सेंटर पॉइंट को इस मार्क के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो यूँ हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एंगल 75 डिग्री का मैयर हो गया। अब हमें नेक्स्ट एंगल जो कि 50 डिग्री का है वो इसी के आगे लेना है, ठीक है। तो हम उसी तरह से इस क्रॉस को इस सेंटर पॉइंट पर और इस लाइन को इस लाइन पर सेट करते हुए 50 डिग्री का एंगल जो है वो रीड कर लेंगे। तो यूँ हमने इसको सेट कर लिया। अब हम इसको 50 डिग्री तक रीड कर लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये हमने 50 डिग्री पर एक मार्क लगा लिया। अब हमें इस मार्क को इस सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो यूं हमने इन दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए आपस में ज्वाइन कर दिया। अब आगे है नेक्स्ट है हमारे पास 45 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 45 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको इस सेंटर पॉइंट पर और इस लाइन को इस लाइन पर सेट करते हुए इसको रीड कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि आया कि ये 45 डिग्री का नेक्स्ट एंगल हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यूँ हमने इसको सेट करते हुए रीड कर लिया। तो ये देखें, ये हमारे पास 0, 10, 20, 30 और ये 40 और ये 45 डिग्री हमारा इस लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यूँ हमने तमाम एंगल जो हैं वो यहाँ पे मेजर कर लिए। ये था हमारे पास क्लास 1 से रिलेटेड जो कि 100 डिग्री के था, और ये था क्लास 2 से रिलेटेड जो कि 90 डिग्री का था, और ये था क्लास 3 से रिलेटेड एंगल जो कि 75 डिग्री का था, और नेक्स्ट था हमारे पास क्लास 4 से रिलेटेड ये 50 डिग्री का एंगल था, और नेक्स्ट हमने ये ड्रॉ किया है क्लास 5 से रिलेटेड और ये है 45 डिग्री का। तो यूँ इस तरह से हमने ये कंप्लीट सर्कल में ये तमाम एंगल्स को मेजर करके पाई ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया।